दोस्तों, एक बच्चा था। बचपन से ही उसने एक सपना देखा था। उसको एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बनना था। कुछ एक बार उसको किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाने का मौका मिल गया था और वो जगह, वहां की वाइब्रेशंस, काम करने का तरीका, हर चीज उसको इतनी भा गई, इतनी उसके दिमाग में घुस गई कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद बन गया कि एक ऐसे बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बनना। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, जहां बड़ी मुश्किलों से रोजाना के खर्चे चल पाते थे। रेस्टोरेंट चलाने के लिए तो चाहिए लाखों रुपए, और यहां तो जरूरत की चीजें भी मुश्किल से आ पाती थी। गैप बहुत ज्यादा बड़ा था। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ उस बच्चे को भी इस गैप का, अपनी हैसियत का, कि वो क्या है, कितने पानी में है, उसका ज्ञान होने लगा। लेकिन वो घबराया नहीं, डिमोटिवेटेड नहीं हुआ, उसने अपने सपने को त्यागा नहीं। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद था। वो हर रात सपने में अपने आप को एक रेस्टोरेंट का मालिक बनते हुए देखता था, एक रेस्टोरेंट चलाते हुए अपने आप को इमेजिन करता था। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करता था। कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसके हालात कैसे हैं, कुछ नहीं सोचता था। बस जीवन का एक मकसद था कि एक बड़ा रेस्टोरेंट चलाना। बचपन से ही वो किचन में अपनी मां का हाथ बटाता, खाना बनाना सीखता, देखता कि खाना कैसे बनता है, अच्छे अच्छे व्यंजन कैसे बनते हैं। कभी आसपास के ढाबों में चले जाता, वहां खाना बनते देखता। किसी ढाबे वाले के बच्चे से उसने दोस्ती कर ली, बार बार वहां चले जाता, कैसे काम हो रहा है वो देखता। पढ़ाई लिखाई भी करता, लेकिन उसने कभी नौकरी का सोचा ही नहीं, घर चलाने का सोचा ही नहीं। सिर्फ उसको अपना सपना नजर आता। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा रेस्टोरेंट। धीरे धीरे बड़ा हुआ, कॉलेज में आ गया। माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। छोटे से छोटे खर्चों के लाले पड़े हुए थे, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ा। कमियों में जीते हुए भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ अपना सपना दिखता। उसके जितने भी दोस्त बने, सबसे वो अपना सपना डिस्कस करता, सबको बताता। जगह जगह धक्के खाता, इंटरनेट का इस्तेमाल करके नई नई खाने की वैरायटी ढूंढता, उनको घर पे खुद बनाता, सबको खिलाता। रेस्टोरेंट के आइडियाज देखता रहता, नए नए रेस्टोरेंटों पे घूमता रहता, चाहे खा भी ना पाता, चाहे सिर्फ कॉफी पी के आ जाए, लेकिन रेस्टोरेंटों पे घूमता, नई नई चीजें तलाशता। एक किताब बना ली, उस पर आइडियाज लिखते रहता। नौकरी करने का टाइम आया, उसको एक डिसेंट नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने नौकरी नहीं करी। उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। उसने एक आध जगह वेटर की नौकरी करी, शेफ को असिस्ट किया, सुपरवाइजर की नौकरी करी, बहुत कुछ सीखा। पैसा नहीं था तो रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं कर सकता था। फिर उसने एक दिन नौकरी छोड़ दी, पैसा तो था नहीं, एक खाने का ठेला शुरू करा। ठेला चल नहीं पाया। अपने दोस्तों के पास मदद मांगी, बहुत घूमा, पैसे वाले लोगों से मिला कि कोई इन्वेस्ट कर दे, कोई मदद कर दे। फिर आखिर में हार मान के घर के गहने बेच के उसने एक छोटी सी शॉप किराए पर ली और वहां पे काम चालू किया। किस्मत से वो भी नहीं चला, हर चीज के लाले पड़ गए, कर्ज भी आ गया, तो भी उसने हार नहीं मानी। वो डरा नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि जीवन का मकसद ही एक था, क्योंकि उसको करना ही यही था और कुछ उसने सोचा ही नहीं था। वो विचलित ही नहीं होता था। वो दुकान भी नहीं चली, फिर उसने दोबारा नौकरी करी, फिर आइडियाज ढूंढता था। धीरे धीरे उसने एक यूनिक सा आइडिया डेवलप करा। इतने सालों का एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च के बेसिस पे एक बड़ा अच्छा आइडिया डेवलप करा। बहुत लोगों से मिला। अब गरीब आदमी की कौन सुनता, सबने रिजेक्ट कर दिया। वो नौकरी करता रहा और कोशिश भी करता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसका एक दोस्त था, बहुत पुराना दोस्त था। उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसको इनहेरिटेंस में पिता की संपत्ति मिल गई। अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं इस पैसे का क्या करूं, कहां लगाऊं। पैसा मिल गया ज्यादा और वो धीरे धीरे पैसा उड़ाने लगा।
फिर एक दिन वो अपने सारे पुराने दोस्तों की फोटोग्राफ देख रहा था, तभी उसको अपने उस दोस्त की फोटोग्राफ दिखी जिसको रेस्टोरेंट चलाने का बहुत शौक था और उसके पास अच्छे अच्छे आइडिया भी थे। अब इसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं तो अपना सारा पैसा आग लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई आइडिया तो है नहीं। वो इंसान अच्छा है, मेहनती है, उसके पास आइडिया भी अच्छे हैं, क्या पता वो मुझे पार्टनर बना ले, हम दोनों मिलके कोई अच्छा रेस्टोरेंट ही चालू कर ले, काम भी अच्छा है, कमाई भी हो जाएगी। उसने अपने दोस्त को ढूंढा जो इस समय नौकरी कर रहा था एक रेस्टोरेंट में, और उससे बात करी, और वो तो बहुत ही खुश हुआ। वो तो मौके की तलाश कर ही रहा था, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया भी था। अगले ही दिन से वो काम पे लग गया और कुछ ही महीनों में उसने एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया, बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ, बहुत ही यूनिक रेसिपीज के साथ। शुरू शुरू में रेस्टोरेंट नहीं चला, लोगों को डिशेस समझ में नहीं आई, लेकिन हार नहीं मानी, नई नई डिशेस लाता रहा, कम रेट में लोगों को खिलाता रहा। धीरे धीरे उसकी एक आध डिश चलने लगी, लोगों को बहुत पसंद आई, बड़ी यूनिक थी, नाम फैलने लगा। कुछ ब्लॉगर्स भी आ गए, उन्होंने भी तारीफ कर दी, और इसी तरीके से धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट चल गया। तो भी वो शांत नहीं बैठा, मेहनत करता रहा, क्योंकि उसका काम ही था रेस्टोरेंट चलाना, उसका सपना ही था एक बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट चलाना। और धीरे धीरे एक से कहीं सारे रेस्टोरेंट उन लोगों ने खोल दिए, और जिसने पैसा लगाया था वो तो एक माइनर पार्टनर बन के रह गया एक ही रेस्टोरेंट में, बाकी सब रेस्टोरेंट का मालिक ये बन गया। दोस्तों, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप स्पेशली कोई सपना नहीं देखते कि स्पेशली मैं बार बार इस चीज के बारे में सोचूंगा तो मुझे मिल जाएगी, मुझे ये गाड़ी पसंद है और मैं दिन रात इसके बारे में सोचूंगा तो मेरे घर पे आके खड़ी हो जाएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है अपने सपनों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देना, अपने हर पल में, हर दिन में, हर सपने में, हर रात में, हर मोमेंट में उसको शामिल कर लेना, उसी के बारे में सोचना, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, लोगों से कंपैरिजन नहीं करना, जलना नहीं, रोना नहीं, बस उस सपने को अपने जीवन में शामिल कर लेना। मुझे वो ही चाहिए, अपने आप को उस चीज में बार बार इमेजिन करना, हर पल इमेजिन करना, वो चीज मेरे पास है, मैं उसी का पार्ट हूं। अभी कई लोगों में नेचुरल होता है, सबकॉन्शियस की वजह से होता है, जीन्स की वजह से होता है, पास्ट लाइफ की वजह से होता है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन कई लोगों में नेचुरली होता है, बचपन से ही वो एक चीज में अपने आप को देखते हैं। या कई लोग एक चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट बन जाते हैं और उनको ये यकीन हो जाता है कि वो चीज उनको मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सपना हो, कुछ भी हो, बस वो आपके मन के अंदर इस कदर घुस जाए कि उसके अलावा आपको कुछ नजर ही ना आए, और आप स्ट्रेस में ना जियो कि मुझे ये कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपको यकीन हो जाता है कि वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, जब आपके अंदर ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, आप एक चीज को, एक सपने को अपनी लाइफ में इस कदर शामिल कर लेते हो, तो क्या होता है, आप उसके लिए कर्म करते हो, या फिर जितने भी आप लाइफ में कर्म करते हो सब में वो सपना शामिल होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोस्त बनाए तो उनसे भी वही बात डिस्कस करोगे, स्पेशली उन लोगों से मिलना चाहोगे जो उस सपने का पार्ट है। जैसे वो लड़का रेस्टोरेंट ओनर के बेटे से दोस्ती करने लगा, रेस्टोरेंट्स में धक्के खाने लगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअली वर्क नहीं करता, होता है, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता, मैंने खुद उसको देखा है लाइफ में होते हुए। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फॉलोड बाय कर्म, डीड्स, योर एक्ट्स। आप क्या कर रहे हो, कितना ज्यादा उसके लिए टाइम दे पा रहे हो, बिना स्ट्रेस के, बिना परेशान हुए, हैरान हुए, बिना स्ट्रेस लिए हुए। और जब आप किसी चीज के लिए इतना पैशनेट हो जाते हो, आप सुबह शाम दिन रात कर्म करते हो, डायरेक्टली उसके लिए कर्म करते हो, इनडायरेक्टली भी पूरी दुनिया को ये जता देते हो कि आपको वो चीज चाहिए। इससे क्या होता है, कहीं अपॉर्चुनिटीज तो आप खोज के निकाल लेते हो, कहीं अपॉर्चुनिटीज आपके पास सामने से चल के आ जाती हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। और कहीं अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो आसपास घूम रही होती है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप पकड़ लेते हो। अब जब आप किसी चीज के लिए इतने ज्यादा पैशनेट हो, तो जो बहुत ज्यादा रिस्की वेंचर्स होंगे, रिस्की गोल्स होंगे, रिस्की ऑप्शंस होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगे, आप उनको भी पकड़ लोगे। सक्सेस का चांस है 10 आउट ऑफ 100, तो भी आपने पकड़ लिया, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने दी।
और प्रैक्टिकल इंसान क्या होता है, जो इतना ज्यादा पैशनेट नहीं होता, वो क्या रिस्की अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है, मुश्किल अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है, सपनों में सोचता रहता है कि चीज मिल जाए। लेकिन आप तो पागल हो गए, आपने तो हर अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। और ये दुनिया इतनी रैंडम है कि आप जितने भी एस्टिमेट्स बना के चलो ना कि इसमें सक्सेस होने के इतने चांस है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये दुनिया, ये जिंदगी सबको फेल कर देती है और आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि जो आपने सोचा भी नहीं था। 1 आउट ऑफ 100 को भी 100 आउट ऑफ 100 बनाने में इस दुनिया को टाइम नहीं लगता, बशर्ते कि आप कोशिश करो, बशर्ते कि आप स्टैटिस्टिक्स देखो ही ना, सिर्फ ट्राई करना है। एक इंसान 5 बार ट्राई करेगा, जरूरी नहीं है सक्सेस मिले। एक इंसान 100 बार ट्राई करेगा, 5 ऑप्शन तो ऐसे जरूर आएंगे जहां उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है और उसको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि वो टाइम बाउंड नहीं है, वो पूरी जिंदगी लगा सकता है, वो स्ट्रेस्ड नहीं है कि डिप्रेशन में आके सब कुछ छोड़ दिया, उसको वही चीज करनी है, वो स्ट्रगल को भी इंजॉय कर पा रहा है, उसको और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, कोई इंसान इतना ज्यादा डेडिकेटेड होगा तो सक्सेस होने के चांस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बहुत बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 99 बार गलत होगा तो एक बार चमत्कार भी हो जाता है, चाहे उसको रैंडमनेस समझ लो। और फिर आप सोचोगे कि ये चमत्कार एक प्रोसेस, एक कॉन्सेप्ट जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से हुआ है, जबकि वो आपकी जिद की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके कर्मों की वजह से हुआ है। ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहो तो मानो ना मानो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है आपके कर्म, आपकी जिद, आपका सपना, आपका डेडिकेशन। कई लोग 5 साल सपने के लिए कोशिश करते हैं, हार मान के चले जाते हैं। है किसी में दम की 50 साल तक कोशिश करता रहे? जिसमें है उसको सक्सेस मिल जाएगी, चाहे कुछ दिन लाइफ में भूखे रहना पड़े, फटे कपड़ों में रहना पड़े, लेकिन वो कोशिश करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वही चीज चाहिए, तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी ना। अल्टीमेटली सक्सेस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एफर्ट्स। जितने एफर्ट्स डालोगे उतने सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करेगा, लेकिन उसको सही तरीके से अप्लाई करो। लोगों से जलना, कंपैरिजन करना, हार मानना, ये सोचना कि सब कुछ इंपॉसिबल है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये सोचना कि ये चीज मेरे पास है, इमेजिन करना अपने आप को उस प्लेस पर, उसके लिए दिन रात एक कर देना, बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स में पड़ जाना, बिना सोचे बिना समझे तत्पर मेहनत करते ही जा रहे हो, और बस एक ही फितूर है, अपने आप को उस जगह पे देख रहे हो, तो अपने आप आपको सक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, पागलों की तरह दिन रात मेहनत करते रहो, कुछ नहीं सोचना। अगर स्ट्रगल करने का दम है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मेहनत करने का दम है, तो एक ना एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। ऑल द बेस्ट।